बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कभी कभार ऐसा होता है कि कई दहाइयों में कुछ नहीं होता, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि चंद दिनों और हफ्तों में कई दहाइयां बीत जाती हैं। एग्जैक्टली सूरत हालात पेश आ रही है। आप ये देखिए कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके, ट्रम्प के साथ काम कर चुके लेफ्टिनेंट जनरल माइकल फ्लेन, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने जो इंकशाफ किया ये रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उन्होंने कहा कि पुतिन ने जो यूक्रेन के अंदर जंग छेड़ी है, इसने बिल गेट्स के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं और सारे का सारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त बर्बाद हो गया है। अब आप इमेजिन कर लें कि ये कौन शख्स कह रहा है, ये हकीकत टीवी नहीं कह रहा, ये अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो कि सीआईए की जब तक क्लीन चिट ना मिले और अमेरिकी फौज का जर्नैल कह रहा है, जो ट्रम्प के साथ काम कर चुका है, और ये ज्यादा दूर बात नहीं है, कुछ साल पहले की बात है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। वो दुनिया के सामने कह रहा है, लेकिन एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, एक वर्ल्ड ऑर्डर अगर तबाह हुआ है तो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जन्म ले रहा है, और ये नया वर्ल्ड ऑर्डर जो आ रहा है, जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, ये लेकर आ रहा है रशिया और चाइना। ये कौन सा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आ रहे हैं, इसको आप समझ लें कि आज मोदी ने अपनी तकरीर में कहा है कि दुनिया का जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, बाकायदा उस शख्स ने नाम यूज किया है। उसने कहा है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो आ रहा है, भारत उसका हिस्सा होना चाहिए। अंदाजा कर लें कि मोदी को इस बात का पता है कि ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है और बिल गेट्स वाला तबाह हुआ है। उसने कहा है कि इस बात को आप अंदाजा कीजिए, सारी दुनिया के अंदर जो जितनी कोरोना की पाबंदियां थी वो खत्म हो गई। अब इस सूरत हाल में उसने कहा है कि जो आ रहा है नया वर्ल्ड ऑर्डर, उसमें भारत भी हिस्सेदार हो, यानी भारत को पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि दुनिया के अंदर जो कंट्रोल करने वाली चीजें हैं उसमें भारत का भी हिस्सा हो। इस सूरत हाल के अंदर आप अंदाजा कर ले कि उन्होंने रशिया के खिलाफ जाना मकसूद नहीं समझा। अब समझ ले कि असल में चाइना कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आ रहा है और इसकी क्या वजह है। देखिए, जितनी सारी बज़ाहिर अगर आप देखेंगे तो आपको ये जो जंग नजर आएगी, आपको नजर आएगा कि मीडिया पर वेस्ट जीत रहा है, मगरिब जीत रहा है, अमेरिका जीत रहा है और रशिया हार रहा है। लेकिन ग्राउंड पर आप अगर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इस जंग को असल में चाइना जीत रहा है। पुतिन तो सिर्फ एक उसकी बैक सपोर्ट है, यानी असल में अगर कहें तो रशिया और चाइना इस जंग को जीत रहे हैं। लोग कहते हैं जी पुतिन ने इसको कैलकुलेट नहीं किया। उस शख्स ने दुनिया के सामने इस जंग को जीत लिया है, सिर्फ डिक्लेयर करना बाकी है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि सारी दुनिया के ममालिक, अमेरिका समेत पूरा यूरोप, एटमी ताकतें मिलकर भी रूस को पीछे नहीं धकेल सकी। क्या उन्होंने बात मनवा ली? अब आप देख लें कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की कांग्रेस से खिताब किया है और कहा है कि नो फ्लाई जोन आकर बनाए यूक्रेन में, यानी अमेरिकी फौजें, नेटो की फौजें हैं, यहाँ पर आ जाए और मेरी मदद करें। और उसने कहा है कि तुम लोग मदद नहीं करे तो कुछ भी नहीं है, ये धोखा है जो मुझे तुम लोगों ने मेरे साथ किया है, मुझे आगे लगाकर। इस सूरत हाल में उसने कहा है कि सबसे बढ़कर मुझे हथियारों की जरूरत है, मुझे लड़ाई की जरूरत है। उसकी वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी वजह यह है कि रूस यहाँ पर अगले 40 साल तक जंग लड़ सकता है। ये दुनिया में किसी को कोई गलतफहमी ना रहे। बिल गेट्स ने कहा था कि सबसे बढ़कर अब आलूदगी, यूक्रेन में जंग और ये तमाम चीजें, इसको अगर हम पीछे रखें तो एक बहुत बड़ा, एक खतरनाक तबाही जो आ रही है, या कोई वायरस आ रहा है, या कोई चीजें आ रही है। अब इस जंग ने असल में उसको पीछे धकेल दिया है। अब इस सूरत हाल के अंदर मामला क्या हुआ है? इस जंग के अंदर रूस और चाइना का टेस्ट था, जिसमें वो दोनों पास हो गए हैं। अमेरिका और यूरोप को शिकस्त हो चुकी है, ये लोग आगे नहीं आए। अब यहाँ पर असल में चाइना का जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें नंबर 1 चीज ये है कि अमेरिका की डॉलर की करेंसी को जमीन बोस करना। चाइना उसमें कामयाब हो गया। आप देख लें कि मोहम्मद बिन सलमान ने कह दिया है कि अपना अब तेल उन्होंने युआन में बेचना है। चाइना ने दुनिया को कहा सबसे ज्यादा वो एक्सपोर्ट का माल देते हैं, उन्होंने कहा कि युआन के अंदर ट्रेड हो। रशिया ने इवन के इंडिया के साथ अपने मामला तय कर लिए है और कहा है कि युआन के अंदर ये सब कुछ होगा, यानी पूरी दुनिया के अंदर। और सबसे बढ़कर रूस ने अपने जितने भी लोग हैं उनको कहा है कि आपने जो अकाउंट खोलना है वो रूबल में नहीं खोलना, आपने युआन में खोलना है। तो नंबर 1 न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ये चीज है कि अमेरिका की बर्बादी और अमेरिकी डॉलर जमीन बोस होने जा रहा है।
अनकरीब वो टाइम आने वाला है कि पाकिस्तान या अमेरिका समेत दीगर ताकतों को कहना है कि आप भाड़ में जाए, हमने आपका कर्जा ही अदा नहीं करना, और इतनी डी वैल्यू हो जाएगी डॉलर की कि कोई कर्जा अदा करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, यानी इनकी करेंसी गिर जाएगी। और पूरी दुनिया के अंदर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो चाइना और रूस का है उसमें ये नंबर 1 चीज है। नंबर 2, स्विफ्ट से हटाकर दुनिया को एक नया पेमेंट सिस्टम दिया जा रहा है, वीजा मास्टर कार्ड खत्म किए जा रहे हैं, डिजिटल करेंसीज की तरफ आया जा रहा है। दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम होगी, चाइना अमेरिका की जगह दुनिया को हथियार देगा, अरब वर्ल्ड तेल को हथियार के तौर पर अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, चाइना उनको बैक करेगा, रशिया उनको बैक करेगा। नेटो की तर्ज पर चाइना और रूस की क़यादत के अंदर एक पूरी फौज का कयाम होगा जिसमें पाकिस्तान की फौज भी शामिल होगी, आने वाले वक्त में अरब वर्ल्ड भी शामिल होगा। उसमें पूरी दुनिया के अंदर आप देखेंगे ईरान की फौज शामिल होगी, रशिया की शामिल होगी, अफगानिस्तान की होगी, चाइना की होगी। ये पूरा एक नेटो तर्ज का ब्लॉक बनने जा रहा है जो अमेरिका उसके इत्तेहादियों सबके खिलाफ होगा। इमेजिन कर ले चाइना और रशिया अगर मिल गए हैं, खाली अभी रशिया ही खड़ा है तो अमेरिका और बाकी ताकतें आगे नहीं आई, तो इमेजिन कर ले जब चाइना, रशिया और पाकिस्तान खड़ा होगा तो फिर क्या सूरत हाल होगी। अमेरिका पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से राब्ते में है और कह रहे हैं कि आपने अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो चाइना से करनी है डॉलर में नहीं करनी, अपने जो फॉरेन रिजर्व रखने हैं युआन में रखने हैं। चाइना सारे ममालिक को युआन प्रिंटिंग करके इस वक्त भेज रहा है और कह रहा है कि जो ट्रेड करनी है युआन के अंदर करें, आपने गोल्ड में करनी है करें, यूरो में भी कर सकते हैं यूरोप वाले, लेकिन आपने अमेरिकी डॉलर में ट्रेड नहीं करनी, जिससे अमेरिका की बर्बादी है। इतना ताकतवर हो चुका है कि किसी भी वक्त वो पोलैंड पर भी अब कब्जा कर सकता है और अमेरिका समेत कोई भी आगे नहीं जाएंगे। पोलैंड तो आप जानते हैं कि वैसे ही वो नेटो का रुकन है और इस वक्त यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि हम नेटो में शामिल नहीं होंगे, हम रूस को गारंटी देते हैं किसी सूरत नहीं होंगे, हमारे साथ बैठकर मामला तय करें। अगर ये सूरत हाल थी तो ये पहले बताते। अब चाइना डिसाइड करेगा कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें किसकी क्या वैल्यू होगी। हकीकत टीवी हमेशा आपको कहता है कि जो अगली जंग है वो इसराइल और चाइना की है, ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो बिल गेट्स और ये तमाम वाला ये तो बर्बाद हो रहा है। भारत अब ये कह रहा है कि हमने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आने, यानी मोदी ने ओपनली, इमरान खान न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का वर्ड यूज नहीं कर सकते, लेकिन मोदी ने कहा है कि जो नया आ रहा है ऑर्डर उसके अंदर हमने शमूलियत इख्तियार करनी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला किस तरफ जा रहा है। अब यूरोप को असल में चाइना पकड़ने जा रहा है गले से। चाइना काम ये कर रहा है कि रशिया की गैस के जितने स्टेक्स हैं बहुत बड़ी तादाद में गैस और ऑयल के, उसमें वो हिस्सेदार बनने जा रही है, यानी वो खरीदने जा रहा है। अब वो असल में यूरोप को कंट्रोल करेगा, ये समझने वाली बात है। गैस तो होगी रशिया की, लेकिन शेयर्स होंगे उसमें चाइना के। और चाइना का पहले प्लान था, आप देखिए कि रूस के अंदर इस वक्त मुजाहरे भी हो रहे हैं, लोग तंग है, पूरी दुनिया में लोग फंसे हुए हैं। लेकिन ये जो मेजर शिफ्ट है इसमें कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि यूरोप और अमेरिका जमीन बोस होगा, रशिया और चाइना उभरती हुई ताकत होंगे। सूरत हाल में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खुफिया ताकतों का वर्ल्ड ऑर्डर गिर रहा है, नई ताकतें उभर रही हैं और उसी के मुताबिक अब असल में मुसलमानों को भी साथ मिलाने का रशिया और चाइना ने फैसला किया है। अमेरिका ने दबाने का फैसला किया था, तो दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम है। अमेरिका वाला वर्ल्ड ऑर्डर तबाह हो रहा है, चाइना और रशिया वाला वर्ल्ड ऑर्डर ऊपर आ रहा है, और जब ये आएगा तो इसका अल्टीमेटली फायदा पाकिस्तान को भी होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।